डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कोमा कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए, कोमा जावेद अख्तर की इन 2 लाइनों का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने जनवरी 2017 में कहा था कि बसावट सुनियोजित करने के लिए मास्टर प्लान की सख्ती से पालना की जाए, विराम। इसके पीछे कोर्ट का भाव यह था कि लोगों को ऐसा जीवन और रहने का माहौल मिले, कोमा जिससे वे स्वस्थ रहकर विकास कर सकें, विराम। राज्य सरकार को यह फैसला नागवार गुजरा और वह सुप्रीम कोर्ट तक इसे बदलवाने के लिए लड़ती रही, कोमा हालांकि कामयाब नहीं हो पाई, विराम। इस बीच अब सरकार 10 लाख पट्टे बांटने के लिए कानून बदलने की तैयारी कर रही है, कोमा लेकिन सरकार के पास गांव या शहर की बसावट को व्यवस्थित करने की कोई योजना नहीं है, विराम। 3 लाख पट्टे बांटने के लिए कानून बदलने की तैयारी कर रही है, कोमा लेकिन सरकार के पास गांव या शहर की बसावट को व्यवस्थित करने की कोई योजना नहीं है, विराम। 3 लाख पट्टे तो अकेले जयपुर में बांटे जाने की योजना है, विराम। मास्टर प्लान को लागू करवाने में विफल रही राज्य सरकार ने अब शहरों की विशिष्ट गतिविधियों के विकास और विशिष्ट योजनाओं की प्लानिंग के लिए कवायद शुरू कर दी है, विराम। इसके तहत जयपुर शहर का नया मास्टर डेवलपमेंट प्लान और विजन 2050 की योजनाओं पर फोकस रहेगा, विराम। जयपुर को सुनियोजित बसावट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, कोमा लेकिन सियासी हित साधने और राजस्व जुटाने के मकसद से यह खेल खेला जा रहा है, विराम। मास्टर प्लान की उपेक्षा करते हुए जो बेतरतीब निर्माण जहां है, कोमा उसे वैसे ही नियमित कर दिया गया तो भावी पीढ़ियों का क्या होगा, विराम। पैरा ये माना कि सरकार के पास विधानसभा में बहुमत है और इसके बल पर वह कानून बदलवा भी लेगी, कोमा लेकिन प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं है, विराम। जल स्रोत पहले से ही मर रहे हैं, अब रहे सहे और मर जाएंगे, विराम। सरकार की ऐसी ही नीति के कारण रामगढ़ बांध मर गया और उसे जिंदा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, कोमा क्योंकि उसके पास न कोई ठोस योजना है और न ही इच्छा शक्ति, विराम। पैसे की खनक वाले लोग सब कुछ लील रहे हैं, विराम। मौजूदा मानसून में ही जरा तेज बारिश होने पर कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए और ये इतने बिगड़े कि सेना को बुलाना पड़ा, विराम। यह हकीकत किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों के चलते नदी नाले अब अपना रास्ता बदल रहे हैं और आबादी क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा कर रहे हैं, विराम। पैरा सरकार के प्रयास अब ये होने चाहिए कि जहां मास्टर प्लान बन गए हैं वहां उनकी सख्ती से पालना हो और जहां नहीं बने हैं, कोमा वहां आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाए जाएं, विराम। इससे लोग सेहतमंद भी रहेंगे और सतत विकास भी होगा, विराम। कोर्ट के आदेशों की पालन के लिए निगरानी तंत्र भी विकसित किए जाने की ज़रूरत है, विराम। अदालतें भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं, कोमा और जहां भी इस संबंध में उल्लंघन नजर आए वहां प्रसंज्ञान लेकर सख्ती बरतें, विराम। सरकार को सियासी हित त्यागने के सकारात्मक तरीके
तलाशने होंगे, विराम। सरकार आमजन के हित में काम करे, यही सच्चा लोकतंत्र है, विराम पैरा। सूचना तक पहुंच के महत्व को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अक्टूबर 2019 में हुए 74वें सत्र के दौरान 28 सितंबर का दिन सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था, विराम। इससे पहले 2015 में ही यूनेस्को के आम सम्मेलन में 38C संकल्प 57 को अपनाते हुए हर साल 28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई थी, विराम। वर्ष 2021 की थीम जानने का अधिकार, सूचना तक पहुंच के साथ बेहतर पुनर्निर्माण और नवनिर्माण की रणनीति है, विराम। यह थीम इस तथ्य को उजागर करेगी कि सटीक और विश्वसनीय जानकारी की जरूरत जनता को इससे पहले कभी नहीं रही है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों को कोविड-19 से उबरने के बाद समुदायों और संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करना है, विराम पैरा। यह समझना बेहद ज़रूरी है कि विश्वसनीय सूचना तक पहुंच से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं, जबकि इसके विपरीत गलत सूचनाएं और अफवाहें कई तरीकों से भारी पड़ सकती हैं, विराम। यह वह सबक है जो हमने हाल के वर्षों में अपनी गलतियों से सीखा है, विराम। चाहे कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई हो अथवा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर बहस पर सहमति देनी हो, हमें नींव के रूप में निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जानकारी की जरूरत होती है, जिस पर लोकतांत्रिक समाजों का निर्माण किया गया है, विराम पैरा। यही कारण है कि यूनेस्को के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह इसके संविधान में भी निहित है, विराम। और इसी कारण इस मौलिक मानव अधिकार को सतत विकास के वर्ष 2030 एजेंडा के लक्ष्यों में भी शामिल किया गया है, विराम। और अंततः इसी कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को IDUI के रूप में मान्यता दी, विराम। इस दिन यूनेस्को में शामिल देश, संयुक्त राष्ट्र के बाकी देशों के साथ अभी स्वीकृत करते हैं कि यह अधिकार डेटा, सूचना और नागरिकों को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में सशक्त बनाता है, विराम। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर होने वाले आयोजन यह आह्वान करने का अवसर प्रदान करते हैं कि किस तरह सूचना का अधिकार लोगों को समकालीन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है, साथ ही सूचना की सार्वजनिक पहुंच के वैधानिक अधिकारों के महत्व पर भी बल देता है, विराम। हालांकि निर्बाध सूचना उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता केवल तभी प्रभावी होगी जब वह वाकई में सार्वभौमिक होगी, विराम। दूसरे शब्दों में जब इससे कोई अछूता नहीं रहेगा, विराम। इसीलिए हम दुनिया के सभी देशों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इस क्षेत्र में कानून बनाएं और कानून के क्रियान्वयन को मजबूत करने की गारंटी दें, विराम। सरकारों को सुरक्षित और पारदर्शी डेटा संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए, अकाउंटिंग में मजबूती लानी चाहिए, ताकि सटीक विश्लेषण हो सके, विराम। सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय निजता संबंधी मानकों के मुताबिक इन प्रयासों में तालमेल बैठाना चाहिए, विराम। यूनेस्को में हम दृढ़ता से विश्वास रखते हैं कि सूचना की सुलभता सतत विकास के स्तंभ तथा सभी मानवाधिकार के उन्नयन और संरक्षण के रूप में समझी जानी चाहिए, विराम समाप्त।